Okay, now this ninth question, please read it properly. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. ध्यान से सुनना, ट्रिपीजियम में क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होती, कल भी मैंने बताया था आप लोगों को, मालूम है ना। तो ABCD एक ट्रिपीजियम है, उसमें AB एंड DC आर पैरेलल and its diagonal intersect each other at point O. तो सबसे पहले तो फिगर बनाना है आपको, समझना है आपको कैसे कैसे बोल रहा है ये। ए बी सी डी सपोज एक ट्रिपीजियम है, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ए बी सी डी दिखा, ए बी सी डी जे ट्रिपीजियम वेर ए बी पैरेलल टू डी सी, क्लियर है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ओके, नंबर वन। नंबर टू बोलता है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल नहीं, देखो इधर ध्यान से, ये और ये डायगोनल, राइट, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ओ, ये ओ हो गया। अब आगे बोलता है शो दैट एओ, एओ किधर है, देखो मैं थोड़ा कलर बदल के बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। बोलता है एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ, दिखाई दिया आपको, इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ, सीओ बाई डीओ। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए सोचो, आप थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा एडवांस सिखा रहा हूं मैं आपको, जल्दी से आप समझ सकते हो। अगर आपने पढ़ा हुआ, अगर ऐसा इक्वल होता है कभी भी तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, है ना। एक काम करो थोड़ी देर के लिए, हाँ हाँ ध्यान दो ध्यान दो, आप बीओ को इधर लेके आ जाओ और सीओ को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा एओ बाई सीओ इज इक्वल टू बीओ बाई डीओ। कुछ गलत है क्या यहाँ पे मैथमेटिक्स के हिसाब से, है ना। आप जरा इसको चेक करो, आप चेक करो, एओ बाई सीओ, एओ बाई सीओ, पूरे डायगोनल की लेंथ आ रही है, पूरे डायगोनल की लेंथ आ रही है एओ बाई सीओ। दूसरा क्या है, बीओ बाई डीओ, देखो बीओ बाई डीओ, ये भी डायगोनल, आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे, ऐसा लग रहा है ना। देखो जब आप अच्छे से सीखने की कोशिश करोगे ना तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें, इजी हो जाएंगी, आपको लगेगा यस मुश्किल नहीं है। ओके, तो चलो अब इस सवाल को करेंगे, कैसे करना है कैसे सीखना है मैं आपको अच्छे से फ्रेश पेज पे सिखाऊंगा। दिस इज योर नाइन्थ क्वेश्चन, और एक्सरसाइज का नंबर कितना है भैया, 6.2, 6.2। हाँ, एक आपका ये ट्रिपीजियम है, यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना, ए बी सी डी, और इसको डायगोनल एस, ओके, एंड दिस इज ओके। तो अभी क्या करना है भाई हमें, अब क्या करना है, गिवन तो है ट्रिपीजियम एबीसीडी आपको। अच्छा एक चीज और सीख लो आप सभी लोग, प्लीज ध्यान से सुन लो, आपको लिखना भी आना चाहिए। देखो कुछ बच्चों को समझ में तो अच्छा आ जाता है, बट उनका प्रेजेंटेशन बहुत पुअर होता है, और अगर आप पुअर प्रेजेंटेशन करोगे, मार्क्स आपको, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, यू विल नॉट स्कोर 5, यू मे स्कोर 4 और 3। तो ऐसी गलती मत करो, प्रेजेंटेशन अच्छा करो। तो गिवन क्या है बोलो, गिवन में क्या लिखोगे, अ ट्रेपीजियम, अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी और ए बी एंड, ऐसा लिखना है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ऐसा लिख दो, हो गया ना। और फिर और क्या लिखा हुआ है उसने, डायगनल्स, डायगनल्स, एक मिनट, डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट
ओ, ये है गिवन। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सीख जाओगे तो अच्छा है। दूसरा है प्रूव, टू प्रूव, क्या बोलते हैं, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, एओ बीओ, एक मिनट एक मिनट, एओ बीओ, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, आप कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए कलर बदल देता हूँ तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको क्लियर रहेगा। एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना, एक थ्रू ओ, ड्रॉ ओ ई, ये ओ ई है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई, ओ ई कैसा है अभी, ओ ई पैरेलल टू, अच्छा एक चीज बताओ, ये वाली लाइन बहुत आर पैरेलल टू ईच अदर, if I say OE parallel to AB, so definitely OE parallel to DC। भाई अगर मैंने क्या किया, थ्रू ओ ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, AB से अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो इट विल बी पैरेलल टू OE टू DC। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है, बस बस बस। अब ध्यान से सुनो जो मैं बताने चल रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल राइट, ठीक है। पहले सीखो आप, पहले आपको सीखना है। चलो मैं कलर बदल देता हूँ, फिर से इसका ब्लू कलर कर देता हूँ। चलो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज देखूंगा, एक ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी दिखाई दिया, या मैं एक काम करता हूँ, एक और यहाँ ड्रा कर देता हूँ, मैं एक और ड्रा करूँ, यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे, रफ वर्क भी हो जाएगा। ए बी सी डी, अभी तक क्लियर है सब कुछ, ओके 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 ओके। अभी ध्यान देना प्लीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए डी सी इन दिस ट्राइंगल। बस ट्राइंगल को पकड़ लो, बस एक ट्राइंगल को पकड़ लो। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी सी, ध्यान देना प्लीज। एडीसी ट्राइंगल के अंदर अभी हमने कंस्ट्रक्शन किया है, उसमें क्या लिखा था भाई, क्या क्या पैरेलल है, ओई पैरेलल टू, ओई पैरेलल टू क्या है, इज इक्वल टू में ही बोलो, हाँ ओई पैरेलल टू डीसी, ये तो क्लियर है, क्लियर है ना। अब बाई बीपीटी, बीपीटी अगर हो सके तो पूरा लिख दो, हाँ बेसिक थोड़ा अच्छा लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या दिखाई देता है आपको इसके अंदर, इस ट्राइंगल में क्या पढ़ा आपने, दिस बाय दिस इज इक्वल टू मत बोलो यार, तो पैरेलल बोलना नहीं आता क्या, ए डिवाइडेड बाई ईडी, बोलो सही है कि नहीं। भाई आपने थ्योरम में क्या पढ़ा था, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, रेशो इक्वल होता है ना, तो फिर दूसरा क्या रेशो होगा, एओ डिवाइडेड बाय ओ सी। पहले आप मुझे बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सबको, अब क्लियर है सबको, ये हो गया वन, ए बाई ई डी इज इक्वल टू एओ बाई
OC की बजाय CO लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में O बाद में लिखे हुए हर एक में, ठीक है ना। तो अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, ओके ओके ओके। अब मैं एक और ट्रायंगल पकड़ने वाला हूं, ABD। कौन सा? हाँ, ABD। अब की क्या होगा, ध्यान से सुनना, अभी आपको समझ में आएगा। A B और D, ये एक मिनट मैं कलर बदल देता हूँ तो और अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। ABD इस वाले में थोड़ा सा मैं साइड से लाइन लेके जाऊंगा, समझ जाना, क्योंकि ब्लू लाइन से दूसरा वाला भी ट्रायंगल है ना, उसको समझना। ये ओवरलैपिंग है, लेकिन ऐसा मत समझना कि अलग है। आई होप अभी समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD। अब ABD में क्या है भाई, ABD में सबसे पहले वो सेम बात करेंगे। ई ना ना, पहले पैरेलल बताओ। OE पैरेलल टू, बोलो। हाँ, AB बताना है यार, समझो आप। देखो, आपका पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ध्यान रखना, योर पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। तो OE पैरेलल टू AB, क्लियर है? हाँ, बस वही है, बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ मुझे। ED बाई AE, या तो देखो आपके पास दोनों तरीके हैं, आपको चाहिए तो दिस बाय दिस कर लो, ठीक है, तो फिर दिस बाय दिस होगा। कौन सा लिखना है बोलो। देखो ट्रायंगल की जैसे AE/ED है ना, ऐसा ऐसा लिखेंगे, ओके चलो। AE/ED, ध्यान देना प्लीज, AE/ED, तो सेम रेशो ऐसे आएगा, BO/DO। BO/, OD मत बोलो, DO बोलो यार, आपके आंसर में O बाद में, तो BO/DO। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। एक मिनट एक मिनट, अरे शांति यार, हेलो, मुझे बोलने भी दोगे। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये इसका नाम हो गया 2। अब भाई एक्साइटेड मत हो जाओ यार बहुत जल्दी। अब जरा गौर से देखो दोनों साइड में, फ्रॉम 1 एंड 2, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। दोनों इक्वेशन में एक चीज देखो, AE/ED दोनों में, तो इसका मतलब क्या होता है प्रूव के AO/CO इज इक्वल टू BO/DO। बोलो, AO/CO इज इक्वल टू BO/DO। और आपको क्या प्रूव करना था, है ना। AO बाई BO है यहाँ पे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रॉस करने के लिए बोला था ना, कहाँ गया यार। तो अब यहाँ पे इसको और सुधार लो और अच्छा कर लो, तो AO/, ये BO नीचे आ जाएगा इसके, इज इक्वल टू CO ऊपर चला जाएगा DO। दिस इज योर प्रूफ। आप में से कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है, अच्छे से क्लियर नहीं है, एक काम करो, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, सब लोग। वेरी गुड। देखो टेक्नोलॉजी का कितना बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है ना, कितना अच्छा यूज है, आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे हो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है ना, और समझ भी रहे हो, बाद में आपको जितनी मर्जी बात समझना है समझो। नाउ वी विल डू आवर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देख लो ध्यान से, और कभी भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो ऐसे आप लिखो, उसका एड्रेस भी लिखना जरूरी है। 6.2 का 10th क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी क्या गिवन है वहां पे, ट्रिपीजियम गिवन है क्या? नो, ट्रिपीजियम गिवन नहीं है वहां पे, क्या बोलता है, क्वाड्रिलेटरल है। अरे यार पहले तो क्वाड्रिलेटरल गिवन है भैया, अभी इसका नाम इसने क्वाड्रिलेटरल रखा हुआ है। जब क्वाड्रिलेटर रखा हो तो क्वाड्रिलेटर क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है,
रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, ट्रिपीजियम भी हो सकता है। अब यहाँ बताना है कि भाई ट्रिपीजियम है, शो करना है इस कंडीशन के हिसाब से। ओके, क्वेश्चन को समझो आप बढ़िया से, तब समझ में आएगा। तो ये गिवन कंडीशन में क्या क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान देना। गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्या है, ए बी सी डी, इन विच इन इस डायगोनल, हाँ हाँ तो समझ में आएगा ना, पढ़ाई इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ में आए। ध्यान देना, बिल्कुल डिट्टो सेम फिगर बनेगा। हाँ हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है, और इसके डायगोनल है ये आपका फिगर है सेम। इन विच इस डायगोनल ए सी एंड ए एंड बी डी, आपके डायगोनल कौन कौन से, देखो ये वाला ए सी और ये वाला क्या है, बी डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये बात समझ में आई कि नहीं, कैसे, सच दैट, सच ना ना, रुको रुको रुको, अभी गिवन, यही जो गिवन कंडीशन में देखो आप, गिवन ऐसे लिखना है, इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट, वो सच दैट आपको यहाँ लिखना है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये कंडीशन गिवन है आपको, ठीक है ना, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये गिवन कंडीशन में आता है, ठीक है ना। अब टू प्रूफ में क्या लिखोगे आप, टू प्रूफ, आप सबके पास, जिसके पास आर डी शर्मा है, प्लीज ट्राई टू लर्न फ्रॉम आर डी शर्मा हाउ टू राइट योर आंसर। आप सभी को मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, आर डी शर्मा अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज बाइट, बाइट, आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ओके, तो हाँ, तो अगर नहीं है तो बाइट, अभी पूरा साल बचा आपको पढ़ने के लिए, बहुत, ये मत सोचना अरे अभी तो काम चल जाएगा, प्लीज डोंट डू लाइक दैट। राहुल तुम्हारे पास नहीं है बुक, एम आई राइट राहुल? अरे क्या बोल, बुक लाए कि नहीं, डोंट से लाइक दिस। विशाला बाजार में आके देखो कौन सी दुकान से चाहिए तुम्हें, मैं फोन कर देता हूँ, लेके जाओ वहां से। डोंट से लाइक दिस, वहाँ विशाला बाजार में 3-4 बुक स्टॉल है, आर डी शर्मा हमेशा रहती है, हाँ? लक्ष्मी स्टोर, लक्ष्मी स्टोर्स, मैं उसको फ़ोन कर दूंगा, उसके पास है या नहीं मैं चेक चेक कर लूंगा, बुक लेके जाओ, ऐसा मत बोलो। हाँ जी, ध्यान दो। अब आपको क्या प्रूव करना है भाई, हाँ चलो ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ध्यान दो भाई, प्लीज पे अटेंशन। अभी क्या बोलता है, टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी इज ए क्या, ट्रिपीजियम, समझ में आया कि नहीं, क्या प्रूव करना है, समझ में आ गया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली ट्रिपीजियम है, ऐसा बताना है आपको। चलो भाई कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, सेम कंस्ट्रक्शन। क्या लिखोगे आप, थ्रू ओ, ड्रॉ, कॉमा लगा दो, थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, नहीं ए बी कर दो, अब एक ही चीज लिखो ना, मीटिंग ए डी पे कहाँ मीट करता है, एट ई, ये बात समझ में आई कि नहीं, थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी
OE कहाँ है देखो, ये रहा OE मीटिंग AD एट E के ऊपर वो मीट करता है। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये आपकी प्रिपरेशन है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आपका सवाल कभी गलत होगा ही नहीं, नेवर। अब आपका प्रूफ शुरू होता है। प्रूफ में क्या करोगे, इन ट्रायंगल। अब देखो, अब ट्रायंगल आपको बता दो, फिर से वही ट्रायंगल ADB दिखाई दे रहा है, ADB आप समझ गए ना कौन सा ट्रायंगल, सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, बिल्कुल वैसा ही। इन ट्रायंगल ADB वी हैव, बढ़िया लिखना, प्रेजेंटेशन आपका सुंदर होना चाहिए। तो ADB के ट्रायंगल में क्या क्या देखते हो आप, OE पैरेलल टू AB। तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी हैव, देखो हर बार वही लिखा जा रहा है। क्या लिखोगे आप, तो चलो बताओ। DE बाई EA ऐसे भी लिख सकते हैं हम, DE बाई E, हाँ एक ही बात है यार, एक ही बात है, कुछ भी लिखो आप। तो अब मैं अगर ED से जा, नहीं सुनो पहले, हाँ गलती कर दोगे, यही गलती करोगे आप। अगर मैं यहाँ पे DE लिख रहा हूँ, ध्यान दो, तो मैं इधर से जा रहा हूँ, इधर DE बाई EA, ठीक है ना, तो मुझे इधर से जाना पड़ेगा DO बाई BO। आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। लो मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख देता हूँ, EA बाई DE इक्वल टू BO बाई DO, ठीक है। हाँ हाँ, ओके। ओके ओके ओके। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, क्या मैं इसको आगे एक्सटेंड करके AO बाई CO लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से ले आए, ये कहाँ से लेके आए। अरे भैया आपने अभी तो यहाँ पे बताया तो हुआ है कि वो AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, बोलो। तो यहाँ पे आप लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, गिवन, क्या गिवन है कि BO बाई DO इज इक्वल टू AO बाई CO, ऐसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आप। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, आपका प्रेजेंटेशन सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ये समझ में आया। तो इसका मतलब इसका मतलब EA बाई DE, ध्यान देना, EA बाई D ये वाला पोर्शन किसके इक्वल है, AO बाई CO, ठीक है ना। ये अगर इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल है, राइट। वेरी गुड। अब आ जाओ फाइनल एक्सप्लेनेशन पे। समझ तो 10 इन ट्रायंगल, अब ध्यान से सुनना, 10 इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, ADC ना, हाँ हाँ ओके। अब एक काम करेंगे, अब हम ADC में बात करेंगे, एक मिनट। अब हम इसकी बात करेंगे, ADC, ठीक है। जब आप वीडियो में देखोगे, तो रेड कलर अब आएगा, पहले ग्रीन रहेगा। देखो नॉर्मल पढ़ाई में और इसमें यही फर्क है, देख लो। 10 इन ट्रायंगल ADC, अब ADC में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, E एंड O आर पॉइंट, E एंड O, देखो ध्यान से, ये E और O पॉइंट है, दो दिखाई दे रहे हैं ना। E and O points are dividing this sides AD and, दूसरी कौन सी है भाई, E किसको डिवाइड कर रहा है, AD को, और O किसको डिवाइड कर रहा है, AC को। AC है ना ये, अरे बोलो यार, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो। AD and AC इन द सेम रेशो, है ना भाई, BPT यही तो बोलती है, इन द सेम रेशो, देयरफॉर
जिसको लिखना नहीं आता है प्लीज आर डी शर्मा रेफर करो, वो बहुत सुंदर सिखाएगी आपको। बाय द कन्वर्ज, अब ध्यान से सुनना, बाय द कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्ज क्या था भाई? अब सुनो, वापस से मैं बीपीटी सिखाता हूँ आपको। एक ट्रायंगल में मैंने क्या सिखाया था आपको? लिसन लिसन लिसन, पहले पहले सुनो, अरे पहले सुनो यार, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। बीपीटी थ्योरम क्या बोलते है, दोबारा से देख लो। आप ट्रायंगल में क्या देखते हो, एक लाइन, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हो जो जो थर्ड लाइन या किसी एक लाइन के पैरेलल है भाई। ये देखो, ये लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल है। तो इसके जो लाइन को कट करेंगे, दो पॉइंट ये वाले और ये वाले, ये दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यही पढ़े ना आप? हाँ हाँ ठीक है। अब कन्वर्स थ्योरम क्या बोलती है, फिर से सुनना, कन्वर्स थ्योरम क्या बोलती है? कन्वर्स थ्योरम करती है, बोलती है कि अगर कोई लाइन ड्रॉ है ऐसे, पैरेलल मत बोलो, पैरेलल मत बोलो आप, अभी आप बोलो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, अगर ऐसा है, गिवन कंडीशन है ये। अब ये गिवन हो गई, बीपीटी में क्या था, ये प्रूव करना था, लेकिन यहाँ इस कन्वर्ज वाले में क्या है, पहले से गिवन है कि भाई दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो एक लाइन ये दूसरी लाइन से, इससे ये पैरेलल होगी, ठीक है ना, ये हम प्रूव करें। तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, जो सेकंड थ्योरम है वो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है, ठीक है ना। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या बोलेगा, अब ध्यान से सुनो, जब कन्वर्ज हो गई तो यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, ईओ पैरेलल टू, ध्यान देना, ईओ पैरेलल टू, जो आपने ईओ ड्रॉ किया है, ईओ किसके पैरेलल है? डीसी के, डीसी के पैरेलल है, ओके। ईओ पैरेलल टू डीसी, नंबर वन। अच्छा, और ऊपर वाला भी देखोगा, ईओ पैरेलल टू बीसी, सॉरी एबी, एबी है ना, क्या है वो, ईओ पैरेलल टू एबी, इस वाले ट्रायंगल में, पहले वाले ट्रायंगल में, है ना, ईओ पैरेलल टू एबी। तो अब ये बताओ, अब देखो, हमें जब मुझे प्रूव करना है, ई तो मैंने लिया है ना, ई तो क्वेश्चन में था नहीं, तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए बी पैरेलल टू, हैंस ए बी पैरेलल टू बी सी, वेरी गुड। सो अब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सो क्वाड्रिलेटरल, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। बच्चों आप मुझे बताएंगे आपको समझ में आया कि नहीं? एंजॉयड, एंजॉयड, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। और एक काम करो, एक काम करो, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ सब पढ़ाऊंगा भाई, रुक जाओ, शांति रखो। जूम करूं, बड़ा करूं, फिर आएगा नहीं पूरा यार, बस ले लो। हाँ अरे उठा लो, नहीं तो मैं वीडियो तो भेज रहा हूँ ना, क्यों परेशान हो? के शांति रखो। यूजिंग थ्योरम 6.2, ये 6.2 कौन सी थ्योरम है? आपके अगर एग्जाम में आएगा तो वो 6.2 नहीं बोलेगा, वो या तो बोलेगा यूजिंग कन्वर्ज थ्योरम, ऐसा नहीं लिख सकता हो, बिल्कुल नहीं लिखेगा, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग बुक फॉलो करते हैं। तो 6.2 दे विल नॉट राइट। यूजिंग 6.2 थ्योरम और यूजिंग कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे, जब ज्वाइन करोगे और फिर ट्राइंगल, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या अभी अभी नहीं करके आए हम? करके आए कि नहीं अरमान? हाँ तो चलो करा दूं, दोबारा से लिखूं क्या, लिखना कैसे हो बता दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कराऊंगा, करा देता हूँ ना, काम में आएगा ना, जब करा ही रहा हूँ तो आपके काम आ जाएगा। होता क्या, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चों को चाहिए कुछ लिख के दो। तो अभी 8वां क्वेश्चन है हमारा, 6.2 का है,
राइट। ऐसे एड्रेस जरूर लिखो आप क्वेश्चन का, कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से है। तो अब आप मुझे बताएंगे गिवन क्या है। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये तो गिवन है कि भाई ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। हाँ हाँ सही बात है। आप में से कितने लोग तो 9th क्लास में, हाँ 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 करेक्ट करेक्ट, मिड पॉइंट थ्योरम था। अ ट्राइंगल ए बी सी, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, तो चलो एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा मैं पहले एक, लो जी एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ, ठीक है ना। अब मुझे ये ए, इसका नाम है ए बी सी। अब मिड पॉइंट की बात करता है, तो मान लो ये इसका मिड पॉइंट है और इसका भी ये मिड पॉइंट है, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे आपको, डी ई। यहाँ तक कोई डाउट। अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर द, क्या है यार, क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, किसके साइड के, अब डी किसका है, ए बी का, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉलो करना है ना। हाँ पता चले कि ए बी किसका है, डी डी ए बी का है और ई ए सी का है, राइट राइट। तो ऐसे लिखना है आपको। अब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि भाई ये डीई जो है, डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ये प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन को भी देखो अच्छे से, क्वेश्चन बार बार देखते रहो, समझते रहो क्या बोल रहा है वो, ठीक है ना। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो जो साइड आपने ड्रॉ की है वो थर्ड साइड के जो दोनों साइड, देखो ये दो साइड है, इसका ये मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट, तो बता रहा है थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए, ये और ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को समझो, अब आगे बढ़ो, चलो ध्यान दो। अब मैं लिखता हूं प्रूफ, ध्यान देना प्लीज, अच्छे से समझना है आपको। तो अब क्या बताएंगे, सिंस डी, अब लिखना है सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जबकि ऊपर लिखा हुआ है सेम चीज लिखा हुआ है गिवन में, ए बी एंड ए सी रेस्पेक्ट। ध्यान से सुनना है सभी लोगों को मैं एक चीज बता दूं, फिर से सुन लो। आपका क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिनर से बात करना चाहिए, ऐसा लिखो आप, ऐसा लिखो कि वो आपको एग्जामिनर से, आप जो करेक्शन कर रहा है आपकी नोटबुक, उससे वो बात कर रही है, थ्योरम या कोई क्वेश्चन या आपका सॉल्यूशन, उससे उसका बातचीत चल रहा है, इतना बढ़िया लिखो आप। वो आपको 1 नंबर भी, 1 मार्क भी काट नहीं सकता है बिल्कुल भी। एक्सप्लेनेशन आपका बढ़िया होना चाहिए। देखो यहाँ पे गिवन कंडीशन में लिखा हूं, लेकिन मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूं प्रूफ में, सिंस, क्योंकि डी और ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, क्योंकि ऐसा है, तो अब तो क्या है ये बताओ मुझे, ये ए डी और डी बी इक्वल है, ए डी इक्वल टू डी बी एंड ए इक्वल टू ई सी। यहां तक कोई डाउट, ठीक है ना, ठीक है। सिंस, अब आगे क्या बोलता है, सिंस ए डी इज इक्वल टू डी बी, अब इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो यहाँ लिख दिया ना मैं, ए डी इज इक्वल टू डी बी, अब बोला सिंस ए डी इज इक्वल टू डी बी। अब मैं इसको, अब ध्यान देना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टर्निंग ले रहा है कैसे, यहाँ पे आप सीखने वाले हो कि सवालों को कैसे किया जाता है। क्या मैं इसको ए डी बाई डी बी लिख सकता हूं, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 चलेगा,
एंड बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल अब इसकी बात करूंगा, सिंस ए इज इक्वल टू ई सी, यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ एक लाइन डाल देते हैं, सिंस यहाँ पे भी सिंस लिख दो, या सिंस एक ही के लिए काफी है, ए इज इक्वल टू ई सी, देन मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई ई सी इज इक्वल टू 1, है ना। तो नाउ हाँ हाँ पूरा हो गया, 1 मतलब इनका रेशो 1 है, 1 मतलब 1 तभी आता है ना जब दोनों इक्वल हो, जब दोनों इक्वल होगा तो उनका रेशो 1 आएगा, 1/1, या यूं कह लो। बस खत्म हो गया ना, ये तो बेचारा आखिरी सांसें ले रहा है, देखो ये 1 ये 2, अब आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, या डायरेक्ट भी लिखते, हाँ ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2। अब क्या लिखोगे आप, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी इज इक्वल टू 1। तो आप फाइनली लिख सकते हो कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। अब अगर ऐसा है, अब ऐसा है, अब थोड़ा सा कहानी लिखनी पड़ेगी, थोड़ी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी आपको। अब जब आप ये प्रूव कर चुके हो सेम रेशो ए डी बाई डी बी, चलो यहाँ पे देख लो एक बार, ए डी बाई डी बी, देखना ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, सही है कि नहीं। हाँ कोई भी बताओ क्या है उसमें। हाँ सेम रेशो अगर आपने लिख दिया तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पढ़ोगे तब आपको हमेशा हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा आपका। क्या देखा आपने, 10 इन एबीसी ट्रायंगल एबीसी कॉमा डी एंड ई आर दी पॉइंट्स डिवाइडिंग दी साइड्स, साइड को डिवाइड कर रहा है ना, कौन सी, डिवाइडिंग दी साइड्स ए बी, और दूसरा क्या था, ए बी एंड ए सी था शायद, है ना, इन दिस सेम रेशो। अगर आप सेम रेशो नहीं लिखते हो ना तो जितनी मर्जी कहानी लिख लो सब बेकार है, सेम रेशो इसका मेन पॉइंट है, सेम रेशो। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, लेकिन आप एग्जाम में बीपीटी मत लिखना, मैं यहाँ बीपीटी लिख दे रहा हूँ, वहाँ अच्छा लिखो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या होता है ना थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा डालेगा वहां पे वैल्यू, वी हैव, क्या है, अब साफ, हाँ सॉरी, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूरा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी हैव, तो क्या होता है बाद में, आप बता दिए कि भाई डी पैरेलल टू बी सी, डी किसके क्या हो गया, डी ये वाला डी जो है ये डी पैरेलल टू बी सी हो गया। तो अब आप मुझे बताएंगे किसका डाउट था ये, किसका डाउट था कि सर ये इस तरह से आपकी तैयारी हो रही है ट्रायंगल की, आप खुद ही बोलोगे कि सर हमें हर चीज क्लियर हो रही है, बढ़िया से क्लियर हो। तो क्या मैं अभी उम्मीद करूं कि आप इस एक्सरसाइज को आज अच्छे से करके मुझे दिखाएंगे। इस एक्सरसाइज के जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है मैंने कर दिए, 6 क्वेश्चन आपने पहले कर लिए, एक 7th क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप कर लो, कर लोगे, नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना, नहीं कर पाओगे तो मुझे बताना, मैं कल करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग इस एक्सरसाइज को क्या कर देंगे। देखो आप लोगों का कॉपरेशन अगर नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुश्किल होगी, ठीक है। आगे क्या है भाई अगले टॉपिक में, ठीक है ना, क्या बोले, कौन बोल रहा है, हाँ क्या क्या बोलते हो प्रतीक, हाँ और क्या, वो तो मेरा बेस्ट पॉइंट है।
उसमें इतने न्यूमेरिकल करवाता हूँ, इतने न्यूमेरिकल। पूछो बच्चों से कितने क्वेश्चन किए हुए आप लोगों ने न्यूमेरिकल। वो भी सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। आप लेट ज्वाइन किए ना, प्रॉब्लम है। आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मैं भी अभी नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी ही समझाऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर हो जाने दो, ये चैप्टर हो जाए तब करवाऊं या बीच में करा दूं, बोलो। आपको इलेक्ट्रिसिटी में ध्यान से सुनो, आपको इलेक्ट्रिसिटी में जरा सी डाउट नहीं रहेगी, मजा आ जाएगा आपको। बहुत मजा आएगा, मजा नहीं आएगा, बहुत ज्यादा। जितना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में आया ना मजा, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। बहुत आनंद आएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी बुक में नहीं है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। हैं?